गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। जिस भी समय आप इस वीडियो को देख रहे हैं, आप जानते हैं सीबीएसई 7th क्लास सिविक्स का 5th चैप्टर दैट इज वुमेन चेंज द वर्ल्ड। पिछली वीडियो में प्यारे बच्चे आपने देखा कि किस तरीके से जो चीज आज हमें नॉर्मल लगती है स्कूलिंग, वो आज से लगभग 200 साल पहले 19th सेंचुरी की स्टार्टिंग में किस तरीके से जो मतलब इलिटरेट माँ बाप थे उन्होंने भी अपने मतलब बच्चों में स्पेसिफिकली बॉय यानी मेल अपने चिल्ड्रन को स्कूल की तरफ उन्होंने भेजा, क्योंकि उसकी कुछ इंपॉर्टेंस उनको समझ में आई। लेकिन उस समय भी वुमेन का जो एजुकेशन था वो बहुत ही मतलब ना के बराबर था, पढ़ाया नहीं जाता था। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताया था कि उसको शुभ नहीं माना जाता था, राइट। तो इतनी विपरीत स्थितियों में भी किस तरीके से अभी आप दो नाम देखेंगे प्यारे बच्चों, एक तो रुकैया का नाम देखेंगे और दूसरा आप देखेंगे राजसुंदरी देवी। राजसुंदरी देवी और रुकैया, ये दोनों नाम, और इवन जो हमारे लक्ष्मी लाकरा हैं या जो सुरेखा यादव हैं, ये हमें याद रखने चाहिए प्यारे बच्चों, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल है और ये हमें मोटिवेशन देते हैं। तो जैसे आप राजसुंदरी देवी को देखेंगे प्यारे बच्चे, हम इसको बुक में भी पढ़ेंगे, ये एक पहली भारतीय ऐसी महिला हैं, पहली भारतीय, जैसे हमने सुरेखा यादव को देखा था, वैसे ये पहली ऐसी भारतीय महिला है जिन्होंने बांग्ला भाषा में या कोई भी एक मतलब बांग्ला, क्योंकि पश्चिम बंगाल से थे इस वजह से उन्होंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है। एक तो होता है प्यारे बच्चों बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब होता है जब हम, जैसे कि मैं अगर अमिताभ बच्चन के ऊपर उस अमिताभ बच्चन जी के बारे में मैं उनकी पूरी स्टोरी अगर मैं लिख रहा हूं तो मैं क्या लिख रहा हूं, अमिताभ बच्चन की बायोग्राफी। लेकिन अगर मैं अपने ही जीवन के बारे में पूरा लिख रहा हूं तो दैट इज ऑटोबायोग्राफी। तो ये पहली किसी महिला ने जो लिखी है वो एक मतलब ऑटोबायोग्राफी, वो किसने लिखी है, राजसुंदरी देवी। और इन्होंने ये 60 साल की उम्र में लिखी थी। और आप अभी स्टोरी के तहत देखेंगे कि इन्होंने पढ़ना कैसे सीखा। इनके पिता की बहुत जल्दी डेथ हो गई थी, ये सारी स्टोरी आपके बुक में नहीं है, मैं आपको जस्ट बेस बनाने के लिए। तो बहुत इनिशियल स्टेज पे कुछ मिशनरी स्कूल में स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़े थे, उसके बाद वो ना के बराबरी था। 14-15 साल की उम्र में शादी हो गई, लगभग इनके 12 बच्चे हुए, जिसमें से 7 जो है वो मतलब इन्फेंटिसाइड में ही उनकी डेथ हो गई और बाकी बच्चे जो हैं वो आगे बढ़े। तो इन्होंने किस तरीके से स्ट्रगल किया, और पहली ऑटोबायोग्राफी आप समझ रहे हैं मतलब 60 साल की उम्र में लिखना, और कैसे उन्होंने लर्निंग की वो आप देखेंगे अभी। साथ में आप रुकैया के बारे में देखेंगे, हुसैन की एक बहुत ही रिच फैमिली से थी, है ना, बहुत अमीर परिवार से थे ये, और ये मतलब काफी लैंड इनके पास था। तो इन्होंने एक मतलब इंग्लिश मुस्लिम्स में खासकर की लड़कियों को इंग्लिश नहीं सीखने दिया जाता था, क्योंकि वही मैंने आपको बताया कि उससे वो गलत उसमें जाएंगी, मतलब अलग अलग किदवंतियां, है ना, स्टीरियोटाइप फैला हुआ था। तो लेकिन फिर भी इसने काफी कुछ सीखा। इसकी बड़ी सिस्टर या अपने भाई की हेल्प से इन्हें इंग्लिश भी सीखी, और इसने लगभग 1905 में इन्होंने एक किताब लिखी, सुल्तानाज ड्रीम, है ना। तो मुस्लिम है तो सुल्तानाज ड्रीम। तो सुल्ताना ड्रीम में कैसे एक लेडी लैंड, यानी कि जैसे आजकल अगर हम देखें तो पुरुषों का यहाँ पर अधिकार है पृथ्वी पर, अगर हम देखें तो वो इन्होंने क्या किया, एक लेडी लैंड, है ना, सुल्ताना के ड्रीम में एक लेडी लैंड जहाँ पे लेडीज को हर तरीके का काम करने की स्वतंत्रताएं हैं, पढ़ने की, आविष्कार करने की, है ना। तो ये सब स्वतंत्रताएं उसके बारे में उसने वहां पे मेंशन किया। तो लेट्स सी व्हाट योर बुक इज सेइंग। तो राजसुंदरी देवी ने जो किताब लिखी थी प्यारे बच्चों, उसका नाम था अमार जीवन। तो जी बन। तो जब हम बांग्ला में जब हम बात करते हैं तो मतलब एक लो चलो, थोड़ी सी आवाज मतलब वहां की थोड़ा सा, क्योंकि वहां की लैंग्वेज डिफरेंट है, तो वहां पे अमार जीवन यानी कि मेरा जीवन, माई लाइफ, है ना, जो ऑटोबायोग्राफी उन्होंने लिखी, माई लाइफ, ठीक है, फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी इन इंडिया बाय एनी वुमेन। और अभी हम देखते हैं बुक। लेट अस रीड अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ राजसुंदरी देवी 1800 एंड 1890। 90 साल तक ये जीवित रहे। हु वॉज बोर्न इन वेस्ट बंगाल अबाउट सम 200 years ago, 200 साल लगभग, अब आप कैलकुलेट करेंगे, मोर देन दैट। एट द एज ऑफ 60 शी रॉट हर ऑटोबायोग्राफी इन बांग्ला, ठीक है, बांग्ला भाषा में इन्होंने लिखी। हर बुक टाइटल अमार जीवन इज द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी रिटन बाय एन इंडियन वुमेन। तो ऑटोबायोग्राफी, आई होप यू अंडरस्टैंड। राजसुंदरी देवी वॉज अ हाउस वाइफ फ्रॉम अ रिच लैंडलॉर्ड फैमिली, मतलब काफी रिच
फैमिली लैंडलॉर्ड ये भी काफी अमीर थे, और देखो गरीबों को तो पढ़ने का अवसर मिलना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन अमीरों में भी कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन ये काफी अमीर थे। राजसुंदरी देवी was a housewife from a rich landlord family. At the time it was believed that if a woman learned to read and write she would bring bad luck to her husband and become a widow. Despite this, she taught herself how to read and write in secret well after her marriage. जबकि ये ऐसा कहा जाता था, ऐसा सुना जाता था, और कहीं ना कहीं ऐसा हुआ भी कि जो उसके हस्बैंड हैं वो लगभग 1868 में उनकी डेथ होगी और इनकी डेथ 1890 में हुई है। तो ऐसा तो इन्होंने मतलब क्या फिर भी सीक्रेटली इन्होंने चीजों को पढ़ा, समझा और खुद बाकी सारी चीजों को सीखा। वो कैसे सीखा, लेट्स सी। आई वुड स्टार्ट, अब ये खुद बता रहे हैं, उनकी जो ऑटोबायोग्राफी उसी में से एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है। आई वुड स्टार्ट वॉकिंग एट डॉन। डॉन क्या बोलते हैं, जो सुबह का समय होता है ना, जो भोर निकलती है, जब सूरज की किरणें भी नहीं होती है, तो जो प्रकाश होता है, जब सूरज दिखता नहीं है जब तक, तो उसको बोलते हैं डॉन। डस्क होता है इसका अपोजिट, यानी शाम का समय, सांझ जिसको बोलते हैं, संध्या, इवनिंग, राइट, तो उसको बोलते हैं डस्क। डाउन इज दैट, डस्क इज दिस। तो ये कह रहे हैं कि आई वुड स्टार्ट वर्किंग एट डॉन, यानी कि सुबह जब सूरज भी नहीं निकलता तब से मैं काम करना शुरू कर देती थी। आई वुड स्टिल बी एट इट अंटिल वेल बियॉन्ड मिडनाइट, और रात आधी रात के बाद तक मैं काम करती थी। आई हैड नो रेस्ट इन बिटवीन। आई वॉज ओनली 14 years old एट द टाइम आई केम टू नर्चर अ ग्रेट लॉगिंग। आई वुड लर्न टू रीड एंड आई वुड रीड अ रिलीजियस मैन्युस्क्रिप्ट। उसको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था और रिलीजियस चीजों को वो पढ़ना चाहती थी। आई वॉज अनलकी, वो मतलब कहते कि मैं दुर्भाग्य, मेरा भाग्य इतना अच्छा नहीं था। इन दोज डेज वुमेन वर नॉट एजुकेटेड। लेटर आई बिगिन टू रिसेंट माई ऑन थॉट्स, मतलब मैंने अपने ही उनको विरोध करना शुरू किया कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं पढ़ सकती हूँ। वॉट इज रॉन्ग विद मी, वुमेन डू नॉट रीड, हाउ विल आई डू इट। देन आई हैड अ ड्रीम, फिर उसको क्या हुआ, एक ड्रीम आया, आप समझें। और ड्रीम में क्या देखा इन्होंने, ये रुपया वाला ड्रीम अलग है, और इनको जो ड्रीम आया वो दैट इज अ डिफरेंट। आई वॉज रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ चैतन्य भागवत, है ना, यहाँ पे भागवत लिखा हुआ है, बत है ना, फिर वही, क्योंकि वो बांग्ला भाषा का वर्ड है तो इसलिए हम उसको ऐसे लिख रहे हैं, अदरवाइज चैतन्य भागवतम, तो यहाँ पे मैंने बात भी अलग से लिख दी है। द लाइफ ऑफ अ सेंट, ये एक सेंट थे चैतन्य, बहुत बड़े, मतलब इनको इनकारनेशन बोला जाता है कृष्णा का, तो ये उनके बारे में पढ़ रही है। कहा, सपने में। मैन्युस्क्रिप्ट क्या होता है, हाथ से लिखा हुआ। लेटर इन द डेज आई सेट cooking in the kitchen, I heard my husband say to my eldest son Bipin, I have left my Chaitanya Bhagavat here. When I asked for it, bring it in. He left the book. उसने अपने बड़े बेटे को, उसने सुना जब वो कुकिंग कर रहे थे कि भाई मेरे बड़े बेटे को बिपिन को कहा गया कि भाई जो है मैं अपना चैतन्य भागवत जो है यहीं छोड़ के जा रहा हूँ, जब मैं मंगाऊंगा तो मेरे को ये दे देना। He left the book there and went away. When the book had been taken inside, I secretly took out a page and hid it carefully. तो उसमें से एक पेज इन्होंने निकाल लिया, ठीक है, तो मैन्युस्क्रिप्ट थी वो, तो पेज निकालना इजी था, फाड़ना नहीं पड़ा, तो पेज निकाल लिया चुपके से, आप समझे, मतलब क्योंकि पेज हाथ में अगर देख भी लिया तो भी मतलब घर पे जो है कोहराम मच सकता था, तो उसने बहुत सीक्रेटली, केयरफुली। आई वॉज a job hiding it, for nobody must find it in my hands. My eldest son was practicing his alphabets at that time. और वो जो उसका बड़ा बेटा है वो कुछ अल्फाबेट्स को सीख रहा था उस समय, तो वो कहीं ना कहीं सुन रही थी, क्योंकि उसके अंदर क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी सीखने की, है ना। एट टाइम्स आई वेंट ओवर दैट, trying to match letters from that page with the letter that I remembered. I also tried to match the words with those that I would hear in the course of my days. With tremendous care and effort. मतलब बहुत ज्यादा उसको ये भी ध्यान रखना है कि आजकल तो अगर बच्चा ना पढ़े तो पेरेंट्स दुखी होते हैं, मतलब परेशान होते हैं, उसको मारते हैं, पीटते हैं, डांटते हैं। उस समय बिल्कुल उल्टा था, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि वो पढ़ने की कोशिश करे लेकिन उसको अपना मटेरियल जो है छुपा के रखना पड़ रहा है। एंड एफर्ट एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम आई लर्न हाउ टू रीड। और फिर ये एक लंबा प्रोसेस जब वो चलता रहा तब वो कहीं जाके सीखी कि कैसे रीड करना है और राइट करना है। आफ्टर लर्निंग द अल्फाबेट, राजसुंदरी देवी वॉज एबल टू रीड द चैतन्य भागवत, है ना। तो वो जो उसके ड्रीम में आया था, फिर उसके अगले दिन जब वो कुकिंग कर रही थी, उसके हस्बैंड ने उसके बेटे को कहा, तो कहीं ना कहीं कुछ लिंक
सा बन गया, उसको भी फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ कि नहीं समथिंग इज देयर। बाद में फिर जब वो सीख गई तो उसने उसको पढ़ा। दो हर ऑन राइटिंग शी ऑल्सो गेव द वर्ल्ड एन अपॉर्चुनिटी टू रीड अबाउट वुमेन्स लाइव्स इन दोज डेज। और कहीं ना कहीं उसने अपने परिश्रम के तहत और जो ऑटोबायोग्राफी लिखी उससे ये दुनिया को समझाने की, बताने की कोशिश की कि उस समय की जो औरतें हैं उनके साथ कैसा व्यवहार